जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद। वार्षिक परीक्षा 2026 जीव विज्ञान का पेपर कक्षा 11 का बिल्कुल नया पेपर है। ठीक है। और ये बहुविकल्पी प्रश्न है। निम्नलिखित में सही प्रश्न विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर अंकित कीजिए। इसके क्वेश्चन भी है, आंसर भी है साथ में। तो क्वेश्चन नंबर पहले का क्या है? परजीवी शैवाल है। परजीवी शैवाल कौन होता है? फेम्प्लियोरॉस। बी नंबर है स्पाइरोगैरा। सी नंबर है क्लोरेला। और डी नंबर है एनाबीना। तो इसका आंसर सही हो जाएगा फिल्पियोरॉस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर खा की ओर चलते हैं। खा नंबर देखते हैं। एंटीकोडॉन पाए जाते हैं। एंटीकोडॉन पाए जाते हैं टीआरएनए में, आरआरएनए में, एमआरएनए में या इनमें सभी। तो एंटीकोडॉन पाए जाते हैं टीआरएनए में। गा नंबर चलते हैं। गा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डाइमोफिर्क हरित लवक पत्तियों में पाए जाते हैं मटर में, सूरजमुखी में, साइप्रस में, चना में। तो हो जाएगा सूरजमुखी में। घ नंबर है लिम्फोसाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसमें होता है? लसिका में, बी नंबर यकृत में, सी नंबर आमाशय में, डी नंबर वक्र में। तो लिम्फोसाइट का निर्माण लसिका में होता है। ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर अति लघु उत्तरी प्रश्न। ये प्रश्न आपके 2 नंबर के हैं और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो दूसरे का नंबर देखते हैं। फाइटोटैक्सोनॉमी से क्या तात्पर्य है? तो फाइटोटैक्सोनॉमी कोशिका विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। पुष्प क्रम को परिभाषित कीजिए। तने व शाखाओं पर फूलों के व्यवस्थित क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। गा नंबर है थाइलोकाइड्स कहाँ पाए जाते हैं? तो थाइलोकाइड्स हरित लवक व चपटी संरचनाओं के क्रम को कहा जाता है। ठीक है। घा नंबर है श्वसन तथा दहन में एक मुख्य अंतर क्या है? तो जैविक व अजैविक। ठीक है। श्वसन एक जैविक है, दहन क्या है? अजैविक है। क्वेश्चन नंबर घा चलते हैं, देखते हैं। कुल फुफ्फुस सामर्थ्य क्या है? यह कितनी होती है? तो यह 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आते हैं। तीसरे में कह रहा है ये भी लघु उत्तरी प्रश्न है। और तीसरे का कह रहा है शैवाल तथा बायोफाइटा में अंतर लिखिए। तो इसमें अंतर लिखना है आपको। खा नंबर है जल का प्रकाशीय अपघटन पर टिप्पणी लिखिए। तो खा नंबर पे जल के प्रकाशीय अपघटन पर हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। एक वयस्क नर मेढक का वैज्ञानिक नाम लिखिए। इसे बुलग्राफ क्यों कहा जाता है? ठीक है। तो इस वैज्ञानिक नाम होता है होल्पोबेट्राच टाइगरिस। ठीक है। आपसी श्वसन व किण्वन में अंतर लिखिए। घ नंबर है। इसके बाद लास्ट नंबर इसका हृद निकास को परिभाषित कीजिए। फिर आ जाते हैं चौथे नंबर पे। ये भी लघु उत्तरी प्रश्न है, सेकंड है ये।
कह रहा है पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर है एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री जड़ों में अंतर लिखना है हमें, ठीक है। फिर ग नंबर है शीत निष्क्रियता व ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर स्पष्ट कीजिए। घ नंबर है आरएनए के प्रकार तथा उसके कार्य लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर ये चौथा पूरा कंप्लीट हो गया, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 5 में के आ जाते हैं, ये भी 3 नंबर क्वेश्चन है। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए प्रकाश आवश्यक है। फिर खा नंबर है C3 तथा C4 पादप की पत्तियों की शारीरिक में अंतर लिखिए। फिर गा नंबर है ग्लूकोज में एल्कोहल बनाने की प्रक्रिया के प्रमुख जैव रासायनिक चरणों का उल्लेख कीजिए। घा नंबर है हीमोग्लोबिन के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद 6वें में आ जाते हैं एब्सिक एसिड के तनाव हार्मोन कहते हैं क्यों, ये बताना है। जात तथा समष्टि में अंतर लिखिए, ये बताना है। वक्र के कार्यों पर कौन कौन नियंत्रण रखता है, वक्र मतलब किडनी के कार्यों को कौन कौन नियंत्रण करता है। फिर घ नंबर है आप किस प्रकार के कंकाल एक कंकाल पेशी और हृद पेशी में विभेद करेंगे, मतलब एक कंकाल पेशी और हृद पेशी के बीच में अंतर लिखना है। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिनको बोला जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7वां है पुष्प क्रम की परिभाषा दीजिए। पुष्पीय पादपों में विभिन्न प्रकार के आसीमाक्षी पुष्प क्रमों का वर्णन कीजिए, अथवा एक पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। पादप तथा जंतु कोशिका में 4 अंतर लिखिए। फिर खा नंबर है ये कि 7वें में कि तो इसको करना है कि तो इसको करना है। 8वां नंबर है किण्वन तथा उसके आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए, अथवा संघकारों डेटा के मुख्य लक्षण बताइए। जैव वैज्ञानिक नाम के साथ 2 उदाहरण दीजिए। 9 नंबर आ जाते हैं, लास्ट नंबर है मानव के हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा तंत्रिका में तंत्रिका आवेश की उत्पत्ति तथा उसके संचरण की विधि का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूरे हो गए किसके, क्लास 11th के बायोलॉजी के पूरे पेपर के, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल लेटेस्ट पेपर रहा, इसको आप लोग देख लेंगे जिससे आपको पेपर में मदद मिलेगी। धन्यवाद।